क्या आपके दोस्त आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स और कहानियाँ शेयर करना पसंद करते हैं? क्या आपको लोगों की तकलीफें सुनकर उनको अपनी बातों से मदद करना पसंद है? अगर ऐसा है, तो आपको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के करियर के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो चलते हैं एलोहो मोरा की करियरशाला में। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के करियर के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है साक्षी दीदी, जो 2018 से काउंसलिंग कर रही है और अभी अपना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन U&I भी चलाती है, जो आपके जैसे यंग अडल्ट्स की काउंसलिंग करती है। सो रादर देन स्पीकिंग आउट, मुझे रहता है कि मैं सुनूं, समझूं, ऑब्जर्व करूं और समझ पाऊं कि दूसरा इंसान किस इमोशन से गुजर पा रहा है। कि मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स किया 3 साल एंड देन इवेंचुअली आई डिड अ फेलोशिप प्रोग्राम विच वाज अ गांधी फेलोशिप प्रोग्राम. There I realized working with the students that I'm really tilted towards helping them get in touch with their emotions. वहाँ से मुझे थोड़ा किक मिला and I realized that नहीं, this is what I want to do in the larger picture in the longer run. So within Bombay itself, I met 3 psychiatrists and 2 psychologists, some through references, some through just outright emailing them to get hands-on information के लिए, hands-on knowledge, hands-on training के लिए. जो मेन साइकाट्रिस्ट थे, his name is Dr. देवेंद्र सावे, उनके अंडर 3 साल ट्रेनिंग करी, उनके OPD क्लिनिक में बैठ के. ये मैंने कंप्लीट किया उनके साथ. और एक और इंस्टीट्यूट है माइंडफुलनेस सेंटर, इट्स कॉल्ड इनर स्पेस. उनके साथ मैंने साइकोलॉजी में इंटर्नशिप करनी स्टार्ट की. अगेन मैंने 2-3 साल करी एंड देन आई गॉट अब्सॉर्ब्ड देयर. उसके अलावा मैंने अपना मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल कंप्लीट किया इग्नू से. ये सब कंप्लीट किया. इसके साथ व्हाट आई डिड वाज, मैंने डिफरेंट साइकोथेरेपी कोर्सेज में सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए जो इंडिया में यूज होते हैं. वो है REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल कॉग्निटिव थेरेपी, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, देन देयर इज TA, which is a transactional analysis, and some more stuff in mindfulness based skills. Psychology, of course, it's an intensive subject. You need to get yourself a lot of practical experience to really understand how to connect with your client. You want to spend time working on the emotions, working on the thought process, working on the mind, कि लोग कैसे सोचते हैं, वो सोचते हैं तो फिर उनको कैसा महसूस होता है, वो क्या सोचते हैं जिससे उनको ऐसा महसूस होता है, उनको ऐसा महसूस होता है तो इसकी वजह से वैसे बिहेव करते हैं, या वो अगर बिहेव ऐसे करे तो उसके पीछे उनका थॉट और इमोशन क्या है. इसके साथ ये भी है दैट यू आर अ ग्रेट लिसनर. मेरे क्वेश्चन से ही इसको आंसर मिल पाए और मेरे सुनने से इसको एक ऐसी स्पेस मिले जहाँ पे उसको बेटर फील हो. अगर ये सब चीज़ें आप में हैं तो इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन. बिकॉज जब वो आपके पास आते हैं तो वो ऑलरेडी इतने ओवरवेल्म और इतने ज़्यादा अपने इमोशंस में होते हैं कि वो खुद नहीं पिकअप कर पाते हैं अपनी चीज़ें. सो यू नीड टू डेवलप दो स्किल्स टू क्रिएट दैट स्पेस फॉर देम कि वो उनकी भी फैसिलिटेशन और आपकी फैसिलिटेशन एक साथ, म्यूचुअल फैसिलिटेशन से आप उन्हें हेल्प कर पाएँ कि वो अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाएँ बेटर. साइकोलॉजी में करियर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका 11th और 12th में आपके पास साइकोलॉजी का सब्जेक्ट हो. अगर नहीं भी है तो आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इररिस्पेक्टिव कि आपके पास 11th-12th में साइकोलॉजी रही है या नहीं रही है, आप फिर भी बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. प्रेफर्ड है कि आप एक बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी कंप्लीटली करें. बट अगर आपने बैचलर्स नहीं भी किया है तो अगर आपके पास मिनिमम भी 3 साइकोलॉजी के पेपर्स हैं आपके बैचलर्स में, देन आपको अपना 2 साल का मास्टर्स करना है इन साइकोलॉजी. अगर आपको लग रहा है कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन, जो मैंने ये 3-4 थेरेप्यूटिक मॉडल्स बताए आपको, REBT, CBT, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, TA, यू वांट टू गेट अ हैंग ऑफ दिस कोर्सेज, तो आप ये प्राइवेट कोर्सेज 2-2, 3-3 महीने के अपनी हॉलीडेज में कर सकते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स इवेंचुअली अप्लाई फॉर मास्टर्स. देन 300 hours or 400 hours of internships. Then some experience under a psychologist or a psychiatrist. अगर आपको थेरेप्यूटिक सेंटर्स में इंटर्नशिप कर रही है, ग्रेट. ट्राई एंड गेट एंगेज्ड विद NGOs जिसमें ऑलरेडी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स बैठते हैं, तो उनके अंडर आप ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कर सकते हैं. एंड देन यू गेट टू एक्चुअली कॉल योरसेल्फ अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट.
ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर आप टेक यू फॉर अदर टाइप ऑफ things that are needed in any mental health training center, like social media के लिए content बनाना या फिर blogs लिखना, research papers लिखने के लिए, then I think a minimum of salary ranges between 10 to 15,000 after graduation. But they will not allow you to sit in a therapeutic session and take a client independently. The places where a person can work after completing their masters is a mental health training center or a mental health center. Basically essentially वो clients लेते हैं, उनको psychotherapy और counseling provide करते हैं. The second type of place is an NGO. A lot of organizations, NGOs are working in this sector. A lot of NGOs also work on trauma of their population. A lot of multinationals have started having counseling psychologists associated with them for their employees, because employee mental health is equally important. Another type of practice that very prevalent in India is private practice. Fresher के लिए starting salary अभी है 25,000 rupees. Suppose you have a year of experience or say 2 years of experience, then it starts from around 30-35,000. In the pandemic and even a little after the pandemic, मेरे जो clients आ रहे थे, there were a lot of young adults, because they were the ones जो उनको सबसे ज़्यादा overwhelmed feel हो रहा था, सबसे ज़्यादा disconnected feel हो रहा था with their own mind and bodies. They were really unable to understand how to process everything. और अब उनके साथ मेरे को 1-1.5 साल हो गया है काम करते हुए with over 20-25 sessions. And both of us, the client, the young adult and I, both of us can see a real great impact and difference in how they are, perceiving life around them. अगर हम early years से, which is say teens, tweens, young adults से ही mental health को address कर पाएं, तो larger जो हमारा हम वो जो बना रहे हैं, the kind of society that we are making, that will be so emotionally evolved, that will be so emotionally informed, that it will be a greater place to live in, right? And it will be more of a peaceful society. ऐसे और करियर्स के बारे में जानने के लिए एल्होमोरा एजुकेशन करियरशाला के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. आप careershala.co पर और भी ढेर सारे करियर्स के बारे में जान सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा. याद रखें, इससे पहले कि करियर आपको चुने, आप करियर को चुने.